जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सूनर CS पर। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मैं ग्रुप 1 इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दे रहा था और अब मेरे एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं और आज मैं आप लोग को ग्रुप 1 के जो चारों पेपर हुए थे उनका एक रिव्यू देने वाला हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिव्यू है ये मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे उनके बेस पर और मेरा जो पेपर का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, सबके अपने अलग अलग व्यूज़ होते हैं। मेरा भी इस पर अपना रिव्यू है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे रिव्यू देने वाला हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैं इस रिव्यू को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करूँगा कि कितने क्वेश्चन मॉड्यूल से थे, कितने क्वेश्चन RTP MTP से थे, कोई क्वेश्चन नया था कि नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस कुछ था कि नहीं था, पेपर ट्रिकी था या नहीं था। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ओवरऑल रिव्यू देने वाला हूँ एवरी सब्जेक्ट का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है हमारी, और मुझे पता है भी वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो बिना देरी किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि पहला पेपर इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग का होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अकाउंटिंग का पेपर था उसमें 70 से 80% पोर्शन जो था वो आपका ICAI मॉड्यूल से था, 10 से 15% पोर्शन आपका RTP MTP से था, और एक क्वेश्चन था वो नया क्वेश्चन था। उसके बेस पे 10 से 15% आप कह सकते हो कि नया क्वेश्चन था। याद रहे ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बस नया थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। पेपर अगर ट्रिकी करे तो ओवरऑल ट्रिकी नहीं था। एंड फाइनल अगर रिव्यू दे अकाउंटिंग के पेपर का तो आप इसे कह सकते हैं कि बिलो द एवरेज था, कोई बहुत टफ पेपर नहीं था। अब अगला पेपर होता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन ICAI मॉड्यूल से थे, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चंस, वो 40 से 50% थे। RTP MTP भी 10 से 15% कह सकते हैं आप। और न्यू क्वेश्चंस कुछ थे इसमें 20 से 25%। एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था द वेंचर चैप्टर का, ये फाइनल का क्वेश्चन था और इंटरमीडिएट में पूछा गया था। ओवरऑल अगर MCQ की बात करें तो पेपर थोड़ा ट्रिकी था। एंड फाइनल आप कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ का पेपर टफ था, क्योंकि इतना टफ जनरली नहीं आता है लॉ का पेपर। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट पर। अगला सब्जेक्ट हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। इसमें जो 40 से 50% आप कह सकते हैं ICAI मॉड्यूल से था, जो कि जनरली इतना ही आता है ICAI मॉड्यूल से। 30 से 40% RTP MTP से था। एक क्वेश्चन नया था और आउट ऑफ सिलेबस इसमें कुछ भी नहीं था। पेपर भी कोई बहुत ट्रिकी पेपर नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का अकाउंटिंग का जो पेपर था वो एवरेज था, क्योंकि इतना जनरली आता ही आता है। और जो हमारा आखिरी पेपर होता है ग्रुप 1 का टैक्सेशन, इस पर आप देख पा रहे होंगे कि जो आगे का पोर्शन है ये मैंने इनकम टैक्स के रिगार्डिंग बताया है और जो पीछे लिखा है ये GST के रिगार्डिंग है। तो जैसा कि टैक्सेशन कई बच्चों को ख़तरनाक लगता है, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ICAI मॉड्यूल से जो इनकम टैक्स में था वो 20 से 40% आया था, और GST में 10 से 15% ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन आए थे। RTP MTP से टैक्सेशन लगभग आप कह सकते हैं 40 से 70% क्वेश्चन आए थे उसी के बेस पे, और GST में 10 से 20% आए थे RTP MTP से। जबकि इनकम टैक्स में बात करें तो एक दो क्वेश्चन नए थे, 20 से 30% आप कह सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। ट्रिकी पेपर भाई, टैक्सेशन का पेपर है, ट्रिकी तो होगा ही। और अगर ओवरऑल की बात करूं तो एवव एवरेज कह सकते हैं इसे। अगर आप टफ कहना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो पिछले पेपर थे वो इससे भी टफ थे, और जनरली ICAI टैक्सेशन के पेपर को टफ ही पूछता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये पेपर उतना भी टफ नहीं था, एवव एवरेज आप इसे कह सकते हैं। और आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो लोग पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं उनके लिए नीचे मैं ड्राइव की लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारे पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।